आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने कुछ कृष्ण भगवान जी के जीवन की लीला पर आधारित झांकियाँ तैयार की हैं। आइए हम आपको उसके दर्शन कराते हैं। ये देखिए, यहाँ मथुरा में कंस की जेल में हमारे नंद के लाला का जन्म हुआ। ये हमारी देवकी मैया है। और फिर वासुदेव जी हमारे कन्हैया को जमुना पार करा के गोकुल गांव में लेकर आए। ये है हमारे नंद बाबा का भवन, नंद भवन। यहाँ हमारी यशोदा मैया अपने लल्ला को झूला झुला रही हैं। और ये एक खिलौने बेचने वाली आई है यशोदा मैया के पास कि मैया लल्ला के लिए कुछ खिलौने ले लो। ये हमारी यशोदा मैया की रसोई। और देखिए, हमारी यशोदा मैया की रसोई में चिमनी भी लगी है, चूल्हे पे सब्जी बन रही है, तवा भी रखा है। और हमारी यशोदा मैया के बर्तन, मक्खन, और ये देखिए चक्की पीसने के लिए एक औरत चक्की भी पीस रही है यहाँ पर। ये हमारी यशोदा मैया मक्खन निकाल रही है। और यहाँ पर देखो, उनकी सखी उनसे बात कर रही है। और ये हमारे छोटे से गोपाल जी मक्खन खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारी यशोदा मैया का तुलसी का गमला। अब आगे चलते हैं। ये हमारे नंद बाबा की गौशाला। कन्हैया को तो गौशाला बहुत ही पसंद है, गायें बहुत पसंद है। ये नंद बाबा ने माखन के और दूध के डोल भर के रखे हैं, जो कि मथुरा में दे के आने हैं। अब हम आपको एक झांकी दिखाते हैं। जब हमारे कन्हैया छोटे से थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो है वो फल बेच रही है। लेकिन पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था कि कुछ लेके आओ, कोई भी अनाज, और फल ले जाओ। तो हमारे कन्हैया जो हैं भागे भागे गए अंदर से और 2 मुट्ठी अपने अनाज की भर के ले आए। और जैसे भागते भागते आए तो उनके हाथ से सारा अनाज निकल गया। तो बोले कि लाओ मेरे को 2 फल। देखा तो 2 दाने रह गए अनाज के। तो उसने कहा अब, कहते चल कोई बात नहीं लल्ला, तू सारे फल ले ले। और वो 2 दाने जो थे वो सोने में बदल गए। अब ये देखिए पूतना वध। जब हमारे लल्ला 6 दिन के थे तो ये पूतना एक सुंदरी का रूप धारण करके आई और लल्ला को दूध पिलाने के बहाने मारने के लिए आ गई, जो जिसे कंस ने भेजा था। और हमारे लल्ला ने उसका वध कर दिया। जब सारे ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे तो हमारे लल्ला ने पूछा कि 56 भोग काहे के लिए बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इंद्र देवता के लिए बन रहे हैं, क्योंकि इंद्र महाराज जो हैं वो हमारे खेती बाड़ी के लिए बहुत सहायक हैं। तो फिर हमारे ठाकुर जी को तो ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये तो कोई देव तो है नहीं ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। इससे इंद्र भगवान नाराज़ हो गए और उन्होंने 7 दिनों तक बहुत वर्षा की। तो हमारे छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण करके रखा। और सारे ब्रजवासी इस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक खड़े रहे। ये गोवर्धन लीला है। अब ये देखिए महारास। हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण भगवान जो है ना, कृष्ण कन्हैया,
वो मेरे साथ रास करें। तो हमारे लल्ला ने बहुत सारे कृष्ण कन्हैया का रूप धारण किया और हर गोपी के साथ रास किया। ये देखिए एक और लीला, औखल बंधन। जब सारी गोपियाँ कहने लगी, मैया तेरा लल्लो तो बहुत ही नटखट है, हमारी मटकी फोड़ दी माखन की, हमारा माखन चुरा के खा जाए। तो यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया और यशोदा मैया ने लल्ला को औखली के साथ बांध दिया। और जब भी बांधे, ये तो हमारे छोटे से लल्ला, ये तो कन्हैया हैं, इनको कोई ऐसे गुस्से में तो बांध ही नहीं सकता ना। तो फिर मैया जो है, जो भी रस्सी लेके आए वो ही छोटी पड़ जाए। फिर मैया ने कहा, लल्ला बंद भी जा। तो फिर हमारे लल्ला फट से अपना बंध गए। एक बार छोटे से कन्हैया ने मिट्टी खा ली। तो यशोदा मैया बोली, लल्ला मुंह खोल कर दिखा। जब भगवान ने अपना मुंह खोल कर दिखाया तो यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार हमारे कन्हैया ने देखा, छोटे से कन्हैया ने, कि सब गोपियाँ मोतियों से अपने लिए हार बना रही हैं। तो हमारे कन्हैया ने बोला कि मुझको भी थोड़े से मोती दे दो, मुझे अपने हंसी और हरनी के लिए माला बनानी है। तो ये उनके छोटे छोटे प्रिय 2 बैल थे। तो गोपियाँ ने बोला, अरे अच्छा, तेरे हंसी हरनी के लिए हम मोती देंगे, जा अपने मोती खुद उगा ले। तो फिर क्या करा हमारे कन्हैया ने कि सारी धरती को दूध से सींचा और उसके बाद फिर उन्होंने मोतियों की खेती की। तो सब ब्रिजवासी फिर देखने आए कि अरे कन्हैया ने तो मोतियों की खेती कर ली है। अब एक नई झांकी है, कालिया नाग का मर्दन। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि अगर बलदाऊ साथ में होते तो वो हमारे कन्हैया को बिल्कुल भी जमुना में कूदने ना देते। तो उन्होंने क्या किया कि एक गधे का रूप धारण करके एक राक्षस आया। तो उन्होंने कहा कि सब गांव वालों को, ब्रिजवासियों को, कि जाओ बोलो ये दाऊ ही इनका मर्दन करेंगे। और जब उन्होंने मर्दन कर दिया तो कन्हैया ने सारे गांव सब बोल दिया ब्रिजवासियों को, जाओ गांव में जाके ये बात फैला दो कि दाऊ ने तो ना गधे को मारा है। उन्होंने सब बात फैला दी। जब सब यशोदा मैया को पता लगा कि दाऊ ने गधे को मारा है तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ना मैया, गधे को ना मारा, वो तो राक्षस था। और उन्होंने, दाऊ ने क्या किया कि गुस्से में फिर कन्हैया से बोलना बंद कर दिया। तो फिर कन्हैया दोस्तों के साथ चले गए अपना यमुना किनारे गेंद खेलने। और उन्होंने गेंद फेंक दी यमुना में और कूद पड़े यमुना के अंदर कि मैंने गेंद फेंकी है, मैं ही निकाल के लेके आऊँगा। और इस प्रकार फिर कालिया नाग का मर्दन किया। क्योंकि अगर दाऊ होते साथ में तो हमारे कन्हैया को बिल्कुल भी कूदने ना देते। ये है निधि वन, जहाँ पे हमारे राधा किशन अष्ट सखियों के साथ झूले का आनंद ले रहे हैं। और इस प्रकार हमने अपनी ये छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने कन्हैया की जीवन की लीला पर आधारित कुछ छोटी छोटी सी झांकियाँ प्रस्तुत करें और हम अपनी जन्माष्टमी को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। और अब आपको कैसी लगी हमारी ये झांकी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या तो फ़ोन करके भी बता सकते हैं। आप सभी को हम सब की तरफ से राधे राधे।